तो मैंने एक एसआईपी कैलकुलेटर बनाया है। तो म्यूचुअल फंड में कई लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनको शेयर मार्केट का कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, पर एसआईपी में भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो अपने को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने एसआईपी का कैलकुलेटर बनाया है म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड में जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए एसआईपी क्या होती है ये समझना ज़रूरी होता है। एसआईपी में अगर हम मंथली अगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, अगर उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना आता है और कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक अगर हम ये करते रहते हैं, तो हमें कितना मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा ये भी देखने को मिल सकता है इधर। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से देखने को मिलेगा। उसका सिमुलेटेड डिफरेंट रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर यही अमाउंट अगर आप 15% रिटर्न से देखोगे, 18%, 10%, तो कितना अमाउंट बनेगा, तो उस हिसाब से भी यहाँ पर इस कैलकुलेटर में आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अगर किसी के पास अभी पैसा है लेकिन बाद में नहीं है, तो वो लोग लमसम जैसी चीज़ें करती है। मतलब एक साथ अभी उसके पास अगर 1 लाख रुपए है मानो, तो 1 लाख रुपए एट अ टाइम वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इस दिस पॉइंट में। तो उसका अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, कितना प्रतिशत है, ये भी आप यहाँ पर मूव करके देख सकते हैं। ड्यूरेशन आप इधर ऊपर नीचे कर सकते हैं, उस हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वर्सेस आपका जो टोटल गेन है ये इधर दिखेगा। और इन्फ्लेशन एडजस्ट करके अगर आप ये देखेंगे तो कितना आएगा, तो ये भी आपको इधर देखने को मिल सकता है। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से दिखाया जाता है। यहाँ पर कितना अमाउंट आपको मिलेगा, आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट वर्सेस आपके रिटर्न्स क्या रहेंगे, ये भी आपको इधर देखने को मिलेगा एट द टाइम ऑफ पीरियड। नीचे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइटिंग में भी आपको दिखाई देता है कि कितना आप लमसम अगर इतना इसमें इन्वेस्ट करेंगे इतने साल के लिए, इतना प्रतिशत रिटर्न अगर कंसिडर करेंगे तो इतना रिटर्न्स आपको मिल सकता है। तो ये लमसम की बात हो गई। तो बहुत अच्छा खूबसूरत इंटरफेस है, काफ़ी इजीली अंडरस्टैंडेबल है। दूसरी चीज़ है, सीएजीआर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है और ग्राफ बहुत अच्छी तरीके से दिए गए हैं। जहाँ जहाँ ग्राफ होते हैं वहाँ पर चीज़ें समझना काफ़ी आसान हो जाती है, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। रिवर्स सीएजीआर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो एनएवी के बारे में तो काफ़ी जानते होंगे। तो एनएवी मतलब होता है नेट असेट वैल्यू। वो जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मंथली, तो आपको उसके ऊपर कितने यूनिट्स मिलेंगे, तो यूनिट्स भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर सीधा डिलीट कर दीजिए और अपना जो भी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो इधर लिख दीजिए, और एनएवी जितना चालू है उतना लिख दीजिए, और जो भी करंट एनएवी चालू है वो भी लिख दीजिए। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि ऐड करने के बाद मिल जाए कितने यूनिट्स आपको मिलेंगे, ये यहाँ पर दिखेगा। तो पहले से आपको पता रहेगा कि कितने एवरेज एनएवी पे आपको कितना यूनिट्स मिलेगा और कितने यूनिट का बेनिफिट आगे जाके हो सकता है। तो पूरा यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत ऑप्शन दिए काफ़ी सिंपल इंटरफेस के साथ। फिर आपका अगर कोई गोल है तो यहाँ पर गोल भी आप सेट कर सकते हैं। यूजुअली जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर कोई अपना गोल लेके चलते हैं। अगर किसी को गाड़ी लेना है तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो गोल बेस होता है, अगर मान लो उनको 15-20 साल के बाद अपने बच्चे के लिए या एजुकेशन के लिए या कोई फॉरेन टूर्स के लिए अगर कोई पैसा लगता है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर गोल सेट कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट अमाउंट क्या है वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका कितना ईयर में आपको ये अचीव करना है ये इधर लिख दीजिए। एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादातर लोग 12% लेके चलते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं वो अलग अलग तरीके से रिटर्न्स देते हैं। मतलब कुछ 10% भी होते हैं, कुछ 15-18, कभी कभी 20% तक भी जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका म्यूचुअल फंड कैसे परफॉर्म करता है उस हिसाब से। तो आप यहाँ पर गोल प्लान भी कर सकते थे। यूजुअली ये जो इंटरफेस है ये काफ़ी सिंपल है। जो म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं उनको ये समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि हमें म्यूचुअल फंड अगर मैंने 10,000 या 5,000 इन्वेस्ट किए तो मुझे कितने यूनिट्स मिलेंगे, तो इसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पर आप एनएवी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप अपना गोल सेट करते हैं, आप लमसम भी अमाउंट डाल सकते हैं। तो कितना डालने के बाद आपको कितना रिटर्न्स मिलेगा, इन्फ्लेशन रेट क्या रहेगा, उस हिसाब से मुझे एक्चुअली में कितना बेनिफिट होगा ये भी यहाँ पर पता चल जाता है। और एसआईपी जो एक नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर सबसे खूबसूरत बात ये है कि यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पर आप ये मूवमेंट करके देख सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट वर्सेस आपका जो रिटर्न है वो कितना मिलता है। आपका पूरा जो कॉर्पस फंड है वो कितना बन जाता है,
ये यहाँ पर आपको समझ में आएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ इसके अंदर है। इसके अंदर एक और चीज़ है, ये यहाँ पर डार्क मोड है, आप इसको लाइट मोड भी कर सकते हैं और ये खूबसूरत इंटरफेस लाइट मोड में भी अच्छा दिखता है, जो यूज़ करने में यूज़र को काफ़ी अच्छे सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। तो यही था इस वीडियो के अंदर। तो ये एक सिंपल एसआईपी कैलकुलेटर है, म्यूचुअल फंड का कैलकुलेटर है। बेसिकली म्यूचुअल फंड में जो भी सारी चीज़ें आती है वो इसमें कवर्ड है। ज़्यादातर संबंध रहता है अपना लमसम एसआईपी या फिर एनईवी कैलकुलेशन रहता है, या अगर आप गोल कैलकुलेट करना चाहते हो किस गोल के लिए आपको सेट करना है, तो इस हिसाब से भी आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा उतना अमाउंट रीच करने के लिए, तो वो भी यहाँ पर खूबसूरत ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ यहाँ पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओवर द रिटर्न ऑफ रेट कितना रहेगा उस हिसाब से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये खूबसूरत इंटरफेस है, आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये एक वेब एप्लीकेशन है और काफ़ी सिंपल है यूज़ करने के लिए, और ईज़िली आपको कंपैरेटिवली समझ जाता है कि किस तरह से ये कैलकुलेटर काम करता है। तो काफ़ी खूबसूरत है ये, आप भी इसे जाकर देख लीजिए और देखिए कि आपको, अगर आप इन्वेस्टमेंट में काफ़ी रुचि रखते हैं तो ये कैलकुलेटर आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ खूबसूरत तरीके से आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इस तरह से आपको ये बता देगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, आगे देखेंगे अगर कुछ नया मिलता है तो मैं भी आपको इसके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।